तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल का आगाज कर रहे हैं अपनी परिवर्तन रैली लखनऊ से। और इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त ललकारते हुए सपा की सरकार को 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भ्रष्टाचार के उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। मैं पूरे देश में घूमता हूं, पूरे देश में जब बात करते हैं यूपी की तो कोई विकास की बात नहीं करता। ये राम वृक्ष की मथुरा की बात करते हैं, जमीन कब्जा की बात करते हैं, गुंडाराज की बात करते हैं, बुलंदशहर के बलात्कार की बात करते हैं। ये जो आगरा लखनऊ हाईवे बनाना, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात करते हैं। अभी अभी मोदी जी ने 4 धाम का एक नेशनल हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। वो नेशनल हाईवे बहुत सारे पहाड़ों के बीच में से पहाड़ों को तोड़कर बनाने वाला है। और ये आगरा लखनऊ हाईवे से बहुत ज्यादा लंबा है, मगर उसकी कीमत आगरा लखनऊ हाईवे से कम है। मित्रों, आप समझिए कितना भ्रष्टाचार श्री अखिलेश के राज में हो रहा है। 15 साल से ये सपा बसपा बसपा सपा, ये चाचा भतीजा बुआ भतीजा की जो लाइन लगी है, उसने उत्तर प्रदेश को तबाह कर रख दिया है। ये चाचा भतीजा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते, बुआ जी तो कतई ही नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भाजपा की। गरीबों की जमीन को सपा के गुंडे कब्जा कर बैठे हैं और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए। 1 सप्ताह के अंदर ये सारे गुंडे जो जमीन कब्जा कर बैठे हैं, वो या तो जमीन छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। ब्रजेश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह रैली चल रही है। ब्रजेश, पहला सवाल, कितनी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं? और दूसरा, क्या इस रैली में प्रधानमंत्री कुछ नई घोषणाएं, कुछ नए ऐलान कर सकते हैं जिसकी सबको उम्मीद थी, जिसकी सबको आशा है? क्या ऐसी संभावना दिखती है? निशांत, इस वक्त अभी मंच से अनाउंसमेंट हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली रमाबाई अंबेडकर मैदान में अगले 5 से 7 मिनट के बीच पहुंचने वाले हैं। इस वक्त केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती इस क्राउड को एड्रेस कर रही है। इस रैली को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो एक तरह से कहा जा रहा है कि ऑफिशियल बीजेपी का बिगुल इसको स्टार्ट माना जा रहा है। इनिशियली भी आपको याद हो तो 2016 के अंत में 24 या 25 दिसंबर को 4 तरह से जो परिवर्तन रैली इन लोगों ने बीजेपी ने प्लान की थी और चलाया था, उसका कल्मिनेशन लखनऊ में होने वाला था और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको संबोधित करने वाले थे। लेकिन किन्हीं कारणों से उसको एक्सटेंड करके आज वो रैली हो रही है। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पे ही होगी, क्योंकि ये आखिरी रैली मानी जा रही है जिसके बाद मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट किक इन करने की उम्मीद है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा माना जा रहा है अगले 2-3 दिन के अंदर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगी। लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से उन्होंने 31 दिसंबर
दिसंबर को कई सारी स्कीम्स लॉन्च की, उसी तरह की तर्ज पर किसानों और जो पिछड़े यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री इस स्पीच में इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये बड़ी आत्मसम्मान का भी प्रश्न था। और यदि मैं अपने कैमरा पर्सन को निशांत कहूँ तो इस वक्त एक खासा अपार जनसमूह उपस्थित है रमाबाई अंबेडकर मैदान में, और लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच की भीड़ की उम्मीद की जा रही है, और भीड़ का लगातार आना जारी है। और अगले 4 से 5 मिनट के बीच में ब्रजेश, क्या मैदान के बाहर, क्या रैली स्थल के बाहर भी यही हाल है? और यहाँ एड्रेस करेंगे। उनके अलावा इस वक्त उत्तर प्रदेश से जितने भी मंत्री और सांसद या महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे इस वक्त मंच पे बैठे हुए हैं। और ऐसा जिस वक्त जो मंच पे गहमा गहमी है, इससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त रैली स्थल की तरफ आने ही वाले हैं। निशांत, शुक्रिया ब्रजेश, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों को।